नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद याकूब। दोस्तों, आज एक विशेष बात पर आपके सामने मैं आया हूं और इस विशेष बात को बोलने से पहले मैं आप एक शायर सुनाऊंगा आपको। और मेरा ख्याल से है कि मैं मानता हूं कि इस शायर से आप समझ ही जाएंगे कि क्या बात है और किस विषय पर बात है। खामोशी जुर्म है, खामोशी जुर्म है अपने जायज़ हुकूक के लिए। खामोशी जुर्म है अपने जायज़ हुकूक के लिए। बोलना सीख लो, बोलना सीख लो, वरना आने वाले नस्लें गोंगी पैदा होगी। बोलना सीख लो, वरना आने वाले नस्लें गोंगी पैदा होगी। मैं जो विशेष बात है वो वक्फ बोर्ड पर है। इस देश में वक्फ बोर्ड की जो प्रक्रिया जो काम चल रही है, ये बड़े ही दुर्दनाक बात है। अगर खुदा ना खास्ता ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास हो गया तो पूरी जो मुस्लिम माइनॉरिटी की संपत्ति है सब सरकार के पास जाएगा और सरकार उसमें जो मर्जी जो उनको मन करे वो करेगा। मस्जिदों पे जो उनकी मर्जी वो करेगा। वक्फ बोर्ड का अर्थ है कि वक्फ बोर्ड उसे कहते हैं जब भारत में जितने भी माइनॉरिटी मुस्लिम संपत्तियां हैं उसका देख रेख, उनका जिम्मेदारी, उनका सुधार, उनकी जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड का काउंसिल हुआ था। और वक्फ बोर्ड का अर्थ है कि वो जो जितने भी माइनॉरिटी मुस्लिम के संस्थान हैं उनको देख रेख करे। बस यही काम है वक्फ बोर्ड की। और ये काम सिर्फ वो नहीं करते हैं, वो मंत्री के अंडर में करते हैं, मंत्रालय के अंडर में करते हैं। बात तो आप समझ गए हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। माइनॉरिटी के जो संपत्ति है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी की संपत्ति है उसका देखरेख करना ये वक्फ बोर्ड की काम है। अब सरकार कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। संपत्ति को लूटने का मुमकिन है, महिलाओं की इज्जत को लूटने की मुमकिन है, गरीब, बेशाई, असारे, बेसहारे लोगों के संपत्ति को लूटने का मुमकिन है। बीजेपी कहता है ना जो मोदी है तो मुमकिन है ना, तो ये सब मुमकिन है मोदी के लिए। अब मैं बात करूंगा आपसे कि इस कानून का आप मुखालिफत करें, इस कानून के अगेंस्ट में आप रैली निकालें, अपने समाज में, मुआशरे में बोलिए और इस कानून को रोकने की कोशिश करें। वक्फ बोर्ड ने कुछ QR कोड, ईमेल ID की जारी किए हैं ताकि आप इसके माध्यम में वोट दे करके सुप्रीम कोर्ट को ये जता सकें कि हम भी इनके मुखालिफत में है। और ये ज़रूरी है, अगर हम इस काम को काम को अपने माइंड में, अपनी ज़िम्मेदारी में ना ले तो हमारे आने वाले नस्ल हमसे पूछेंगे कि आप इस देश में रह के हमारे लिए क्या ही क्या है। हमसे तो तारीख की एक मस्जिद की गम को भुलाया नहीं जा रहा है और इस कानून के तहत इस देश में सैकड़ों मस्जिद की गम को हम कैसे भुला सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आप इस बिल का मुखालिफत करें। आप इस बिल का मुखालिफत अपने समाज, अपने सोसाइटी को बोलिए, करने बोलिए। और हो सके तो इस बिल के अगेंस्ट रैलियां निकाले, हो सके तो इस बिल के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे आइए अपने समाज के साथ, जैसे मैं आया हूँ। हम आपको बता दूँ कि अगर आप आज डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, या आप किसी सरकार के दबाव में डरेंगे या किसी सरकार के डर में डरेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलत होगी। आप अपना आवाज़ उठाइए, वरना हमारे आने वाले नस्लें हमसे सवाल पूछेंगे। ये मसला बरेलवी, अहले हदीस, देवबंद का नहीं है, ये मसला पूरे हिंद के मुसलमानों का है। अगर हम इसको ना रोके, अगर हम इसके ना मुखालिफत करें, ना इसके अगेंस्ट में जाए, तो हमारा जो जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी का संपत्ति है इसमें सरकार अपना मनमानी चलाएगा, अपना निजी दबाव चलाएगा सरकार। तो जल्द से जल्द इसके मुखालिफत में आप जागृत होइए और समाज को, मुआशरे को, सोसाइटी को जागरूक कीजिए ताकि इस बिल का मुखालिफत हो सके तो इस बिल के मुखालिफत में रैलियां निकाले, हो सके तो इस बिल के मुखालिफत में समाज में, चाय की दुकान में
اور कहीं इस बिल के ऊपर चर्चा करें और लोगों को समझाएं। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़े मोबाइल है, तो आप लोगों को बताएं कि इस बिल का मुखालिफत कैसे होता है। आप नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, तो इस देश में कौन बताएगा। हमारे मुसलमान तो इतना शिक्षित नहीं है, हम इतना शिक्षित नहीं है कि हम इस बिल को यूं ही मतलब मुखालिफत कर लें। तो मैं आपसे इतना चाहूँगा कि आप इस बिल का मुखालिफत ज़रूर करें, अपने समाज में बोले, अपने समाज या मुआशरे में, अपने शहर, अपने गांव, अपने गलियों में इस बिल के मुखालिफत में रैलियां निकालें, ताकि सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, वक्फ बोर्ड को पता चले कि इस बिल के मुखालिफत में हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जागरूक हैं। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं तक ख़त्म करता हूँ और मैं आखिर में ये बता दूँ, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो गया, जो तारीख़ की एक मस्जिद की गम हम भुला नहीं सकते हैं, हमसे भुलाया जा नहीं रहा है। आप बताइए, आप सोचिए, इस देश के सैकड़ों मस्जिदों का गम आप कैसे भुलाएंगे। हमसे सवाल पूछेगा हमारे नस्लें, हमारे आने वाले नस्लें कि आप मेरे लिए क्या ही किए हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हम बेजार हैं, हम पे खुद घिन आता है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, मस्जिद में आना जाना, ये आपका काम नहीं है। मस्जिद का देख रेख भी करना आपका काम है। समाज में रहते हैं तो इन वक्फ बोर्ड जो कानून निकला है, इनका मुखालिफत ज़रूर करे, जल्द से जल्द कर ज़रूर करे। हमको मालूम है बहुत सारे संसाधन से हम जुड़े, बहुत सारे संस्थान से मैं जुड़े हुए हैं। उन संस्थानों में इस बिल का मुखालिफत भी होता है। और मैं इस वीडियो का बनाना और इस वीडियो का मेरा बनाने का संबंध या मानसा यही है कि आप सबको जागरूक करें और आप सब इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को फैलाइए और वक्फ बोर्ड की मुखालिफत करें। धन्यवाद। मैं आपके साथ मोहम्मद याकूब।